ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं 21 जुलाई 2025। आज की मुरली के सार में विशेष बाबा ने दिव्य गुणों की धारणा के लिए कहा, तुम बच्चों को कभी भी किसी को दुख नहीं देना है। कभी भी आपस में लड़ना झगड़ना, रूठना, सेंटर पर धमा चक्कर मचाना, दुख देना, यह आसुरी अवगुण है। तुम बच्चों की कोई भी आसुरी एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। आसुरी चलन तुम्हारे देवी श्रृंगार को बिगाड़ देती है। इसलिए बाबा कहे, जैसे बाप दुख हरता सुख करता है, ऐसे बच्चों को भी बाप समान बनना है। कोई भी बात में संशय बुद्धि नहीं बनना है। और साथ में कहा कि जो सेंटर संभालते हैं उन पर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बाप कहते हैं, बच्चे अगर कोई भूल करता है तो 100 गुना दंड पड़ता है। देह अभिमान होने से घाटा हो जाता है। इसलिए तुम ब्राह्मण सुधारने के निमित्त बने हो। इसलिए तुम बच्चों को अपने ऊपर पूरा अटेंशन देना है। और याद के लिए कहा कि बच्चों को पहले तो यह पुरुषार्थ करना है, अपने को आत्मा समझना है। बाप सर्वशक्तिवान है, उनसे तुम बच्चों को शक्ति मिलती है। योग से जास्ती शक्ति मिलती है, जिससे तुम पावन बनते हो। बाप तुमको शक्ति देते हैं विश्व पर राज्य करने की। योग में इतनी महान शक्ति है। और कहा, ऊंचते ऊंच विश्व की बादशाही मिलती है बेहद के बाप से। तुमको याद से कितना ऊंच पद मिलता है, तो बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए। और साथ में कहा कि बाप सन्मुख आते ही बच्चों से पूछते हैं, बच्चे देही अभिमानी होकर बैठे हैं। बच्चे आत्म अभिमानी बनने का बहुत पुरुषार्थ करना है। उसके लिए चलते फिरते, व्यवहार में आते, कार्य धंधा करते, ज्ञान का विचार सागर मंथन करते रहना है। फिर अटेंशन दिलाया कि बच्चों को पुरुषार्थ में मियाँ मिट्ठू भी नहीं बनना है। लेकिन बाबा ऐसे थोड़े ही कहते हैं कि हड्डी दे दो, अर्थात अपने शरीर का ख्याल ना करो। बाबा तो कहते हैं तंदुरुस्ती अच्छी रखो तो सर्विस अच्छी रीति कर सकेंगे। बीमार होंगे तो पड़े रहेंगे। इसलिए सर्विस के साथ साथ स्वयं की स्थिति की और शरीर की भी संभाल करनी है। और सेवा के लिए कहा कि कई बच्चे हॉस्पिटल में समझाने की सर्विस करते हैं, तो डॉक्टर्स लोग उनके लिए कहते हैं यह तो जैसे फरिश्ते हैं। बच्चे चित्र साथ में ले जाते हैं। जो बच्चे ऐसी सर्विस करते हैं उनको बाबा रहम दिल कहते हैं। जितना जितना याद बल में रहेंगे उतना मनुष्य को तुम खींचेंगे। इससे तुम्हारे में ताकत बढ़ती जाती है। इसमें प्योरिटी फर्स्ट है। पवित्रता और दिव्य गुणों के बल से तुम बाबा की तरफ खींचेंगे। और अटेंशन दिलाया कि कई बच्चे डिससर्विस कर अपने आप को जैसे श्रापित करते हैं, दूसरों को बहुत तंग करते हैं। कपूत बच्चा बनते हैं तो अपने आप को आपे ही श्रापित कर देते हैं। डिससर्विस करने से एकदम पट पर पड़ जाते हैं, अर्थात फिर पुरुषार्थ करते ही नहीं। बाबा कहे एक एक का समाचार सुनकर समझाने दी जाती है। तो बाबा कहे बहुत रॉयल्टी से चलना है। कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है जो अपनी ब्राह्मण परिवार की और बाप की इज्जत गंवाए। बाबा वार्निंग देते हैं, बड़े खबरदार हो चलो, जेल बर्ड्स नहीं बनो, अर्थात बार बार विकर्म ना करो। और विशेष कहा कि बाप समझाते हैं गुरु पतित पावन एक ही है। वही सर्व के सदगति दाता लिबरेटर एक ही है, जो सुख धाम शांति धाम ले जाते हैं। एक सतगुरु के द्वारा तुम भी गुरु बनते हो, अनेकों को रास्ता दिखाने के। और लास्ट में विश्व के मालिक बनने वाले बच्चों की पहचान बताई कि उनके ख्यालात बड़े ऊंचे होंगे, चलन बड़ी रॉयल होंगी, भोजन भी बहुत कम करेंगे, जास्ती कोई हबच नहीं होगा, याद में रहने वाले का भोजन भी बहुत सूक्ष्म होगा। बाबा कहे बहुतों को खाने में भी बुद्धि चली जाती है। तुम बच्चों को तो खुशी है कि हम विश्व के मालिक बनते हैं। इसलिए कहा भी जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं। तो बच्चे जब ऐसे खुशी में रहे तो खान पान भी बहुत हल्का और थोड़ा हो जाएगा। बहुत खाने से भारी हो जाते हैं, फिर जुटका खाते हैं, फिर याद में नींद आती है। इसलिए अटेंशन दिलाया कि योगियों का भोजन सदैव एक रस होना चाहिए। ऐसे नहीं अच्छा भोजन मिला तो बहुत खाना चाहिए, नहीं, एक रस हो। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे, मीठे बच्चे पुरुषार्थ कर देवी गुण अच्छी रीति धारण करने हैं। किसी को भी दुख नहीं देना है। तुम्हारी कोई भी आसुरी एक्टिविटी नहीं चाहिए।
आज मुरली से प्रश्न है, कौन से आसुरी गुण तुम्हारे श्रृंगार को बिगाड़ देते हैं? उत्तर में बाबा कहे, आपस में लड़ना झगड़ना, रूठना, सेंटर पर धमा चक्कर मचाना, दुख देना, यह आसुरी गुण है जो तुम्हारे श्रृंगार को बिगाड़ देते हैं। जो बच्चे बाप का बन के भी इन आसुरी गुणों का त्याग नहीं करते हैं, उल्टे कर्म करते हैं, उन्हें बहुत घाटा पड़ता है। हिसाब ही हिसाब है, बाप के साथ धर्मराज भी है। आज मुरली में गीत बजा, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, ऐसी बिगड़ी को बनाने वाला कोई और नहीं। सारी मुरली से धारणा के लिए सार हैं। पहला, हम दुख हरता सुख करता बाप के बच्चे हैं, हमें किसी को दुख नहीं देना है, डिसर्विस कर अपने आप को श्रापित नहीं करना है। दूसरा पॉइंट, अपने ख्याल बड़े ऊंचे और रॉयल रखने हैं, रहमदिल बन सर्विस पर तत्पर रहना है, खाने पीने की हबच लालच को छोड़ देना है। आज प्यारे बाबा का वरदान है, ऑनेस्ट बन स्वयं को बाप के आगे स्पष्ट करने वाले चढ़ती कला के अनुभवी भव। ऑनेस्ट बन स्वयं को बाप के आगे स्पष्ट करने वाले चढ़ती कला के अनुभवी भव। स्पष्टीकरण है, स्वयं को जो है जैसे है वैसे बाप के आगे प्रत्यक्ष करना, यही सबसे बड़े ते बड़ा चढ़ती कला का साधन है। बुद्धि पर जो अनेक प्रकार के बोझ हैं, उन्हें समाप्त करने की यही सहज युक्ति है। ऑनेस्ट बन स्वयं को बाप के आगे स्पष्ट करना, अर्थात पुरुषार्थ का मार्ग स्पष्ट करना। कभी भी चतुराई से मनमत और परमत के प्लान बनाकर बाप व निमित्त बनी हुई आत्माओं के आगे कोई बात रखते हो तो यह ऑनेस्टी नहीं है। ऑनेस्टी अर्थात जैसे बाप जो है जैसा है बच्चों के आगे प्रत्यक्ष है, वैसे बच्चे बाप के आगे प्रत्यक्ष हो। आज बाबा ने ऑनेस्ट आत्मा बन चढ़ती कला का अनुभव करने के लिए कहा कि हमेशा हम जो है जैसा है वैसे बाबा के आगे और निमित्त आत्माओं के आगे रहेंगे तो सदा चढ़ती कला का अनुभव करेंगे। जो भी बोझ है अर्थात जो भी बातें हैं वह सब बाबा के आगे रख स्वयं को हल्का कर देना है। आज का स्लोगन है, सच्चा तपस्वी वह है जो सदा सर्वस्व त्यागी की पोजीशन में रहता है। सच्चा तपस्वी वह है जो सदा सर्वस्व त्यागी की पोजीशन में रहता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। आज के अव्यक्त इशारे हैं, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। आज का पुरुषार्थ है, वर्तमान भविष्य का दर्पण है। वर्तमान के स्टेज अर्थात दर्पण द्वारा अपना भविष्य स्पष्ट देख सकते हो। भविष्य राज्य अधिकारी बनने के लिए चेक करो कि वर्तमान में मेरी रूलिंग पावर कहाँ तक है। पहले सूक्ष्म शक्तियाँ जो विशेष कार्य करता है, संकल्प शक्ति के ऊपर बुद्धि के ऊपर पूरा अधिकार हो, तब अपना भविष्य उज्जवल बना सकते हैं। बाबा कहे भविष्य का दर्पण कौन सा है? वर्तमान समय। तो वर्तमान समय किस बात पर अटेंशन देना है? जो हमारे कार्य करता है अर्थात हमारी कर्म इंद्रियां है, उस पर पूरा अधिकार है, तो हमारा भविष्य उज्जवल होगा। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।